हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ क्लासेस विद प्रशांत मोदी। हम बात करेंगे आज आईपीसी 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की। ये दंड संहिता हमें क्या बताती है? ऐसे अपराध जिनमें कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है, उनका उल्लेख इस संहिता में किया गया है। हम बात करेंगे धारा 1 की। धारा 1 क्या कहती है? संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार और वह कब से लागू हुआ, कब से प्रवृत्त हुआ। मित्रों, यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका प्रवर्तन संपूर्ण भारत पर होगा, सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। किंतु जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द का लोप किया गया है, यानी कि यह शब्द विलोपित कर दिया गया है और यह लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से यह संपूर्ण अधिनियम भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत पर लागू है। जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल है। यह 1 जनवरी 1962 से लागू हुआ है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाया। अब बात करते हैं धारा 2 की। धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 कहती है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल हर कार्य या लोप के भीतर जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी अधिनियम के अधीन दंडनीय होगा। यानी कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने भारत के अंदर इस संहिता के अंतर्गत कोई भी अपराध जो उल्लेखित है वह किया है, तो वह इस अधिनियम के अनुसार दंडित किया जाएगा। धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, अर्थात भारत के बाहर किया गया ऐसा अपराध जो किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। यानी कि भारत से बाहर किया गया ऐसा कोई भी अपराध जो भारतीय व्यक्ति ने किया है, उसे भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत जो है दंड दिया जाएगा। धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर अधिनियम का विस्तार। यानी कि ऐसा अपराध जो भारत राष्ट्र की सीमा से परे है, उसके 3 उपखंड बताए गए हैं। इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा, उपखंड 2 भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या विमान, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध पर लागू है। और भारत से बाहर और दूर किसी स्थान पर कोई व्यक्ति भारत में स्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करते हुए अपराध कारित करता है। स्पष्टीकरण यहां दिया हुआ है। 2 स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। पहला स्पष्टीकरण है कि अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। और दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि कंप्यूटर साधन पद का वही अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड टा में समुद्दिष्ट है। यहां पर हम आपको उदाहरण यह बता देते हैं कि जैसे ए जो भारत का नागरिक है, यह युगांडा में जाकर किसी व्यक्ति की हत्या करता है और वह भारत की किसी स्थान में आकर छुप जाता है और वहां पर पकड़ा जाता है, तो उस पर हत्या के लिए विचारण व दोष सिद्ध किया जा सकता है भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन। अब इसकी धारा 5 क्या कहती है? आईपीसी धारा 5 कहती है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना। यानी कि इस अधिनियम में कोई बात जो भारत सरकार के सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और भगोड़ों के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, उन्हें दंड दिया जाता है, ऐसे कार्य भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत नहीं आएंगे, इस संहिता के अधीन
उन पर किसी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब हम अगले एपिसोड में धारा 6 से 10 के बारे में जानेंगे। जुड़े रहिए लॉ क्लासेस विद प्रशांत मोदी से और जानिए हमारा भारतीय कानून। नमस्कार।